तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू एनिमे जिसका नाम है माई ड्रेस अप डार्लिंग। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देख पाते हैं अपने मेन कैरेक्टर गोजो को, और वो एक जगह खड़ा होकर के हीना डॉल्स को देख रहा था। लेकिन तभी उसके दादाजी आते हैं और कहते हैं कि कितनी सुंदर है ना, इसे मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर बनाई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोजो खुद भी एक डॉल बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो अपने दादाजी की बनाई हुई डॉल को उठाता है और उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। कि थोड़ी देर बाद गोजो के पास एक लड़की आती है और वो गोजो पे चिल्लाने लगती है। वो कहते हैं कि आखिर तुम लड़के हो और तुम्हें ये हीना डॉल्स इतनी क्यों पसंद है। इसके बाद वो लड़की वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं गोजो सोकर उठता है, यानी कि वो अपने बचपन का एक फ्लैशबैक देख रहा था। इसके बाद गोजो उसी डॉल को देखता है और उसको देखकर मुस्कुराने लगता है। वो उसी से बात करते हुए कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। इसके बाद गोजो नीचे आता है और वो अपने दादाजी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी उसके दादाजी कहते हैं कि मैंने कल रात तुम्हें देखा, तुम रात को काफी देर तक काम कर रहे थे। तो गोजो बोलता है कि क्या करूं, मैं जब काम करने लगता हूं तो काम में इतना खो जाता हूं कि मुझे पता ही नहीं चलता, लेकिन मैं फिर भी अभी आपके जैसी डॉल नहीं बना पाता हूं। उसके दादाजी कहते हैं वैसे मुझे कितने साल हो गए डॉल्स बनाते हुए। तो गोजो सोचने के बाद बताता है कि वैसे शायद 47 साल हो गए। लेकिन उसके दादाजी चिल्लाते हुए बोलते हैं 48 साल हो गए बेवकूफ। वो कहते हैं कि भले ही तुम डॉल्स को अच्छे से ना बना पाओ, लेकिन उनके कपड़े तुम अच्छे से बना लेते हो। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम अभी हाई स्कूल में हो। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हारे स्कूल में कोई दोस्त बने हैं। लेकिन तभी गोजो खांसने लगता है और कहता है कि आखिर आप ये क्यों पूछ रहे हैं। तो दादाजी बोलते हैं कि ये तो तुम्हें पता ही है, तुमने अपने स्कूल का प्ले टाइम और मिडल टाइम सब हीना डॉल बनाने में ही बर्बाद कर दिया। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि तुम्हारे दोस्त कोई है भी या नहीं। इस पर गोजो हिचकिचाते हुए बोलता है कि क्यों नहीं, मेरे दोस्त तो बहुत सारे हैं और वो क्लब जाते हैं, इसी वजह से मैं उनसे मिल नहीं पाता। उसके दादा ये हंसने लगते हैं और कहते हैं बस मैं इसीलिए परेशान था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि गोजो स्कूल के लिए निकल लेता है। जब वो रास्ते में जा ही रहा होता है तभी एक लड़का पीछे से आकर उसको धक्का देता है, और वो लड़का गोजो का जब चेहरा देखता है तो कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने गलती से तुम्हें कोई और ही समझ लिया था। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं गोजो अपने स्कूल में होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने अपने दादाजी से झूठ बोला, अभी मैं हाई स्कूल में हूँ लेकिन मेरे एक भी दोस्त नहीं है। और आखिर दोस्त बने भी तो कैसे, क्योंकि मेरा शौक है हीना डॉल्स बनाना और उन्हीं बनाई हुई डॉल से मैं बातें भी करता हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं दूसरों से आखिर किए बात करूँ। जिसके बाद वो अपनी क्लास वालों को देखता है और वहाँ पर सबके कोई ना कोई फ्रेंड थे। लेकिन तभी गोजो की तरफ एक लड़की हवा में उड़ते हुए आती है और वो उसके डेस्क से टकरा जाती है। तभी वहाँ पर उस लड़की के फ्रेंड्स आ जाती हैं और वो कहते हैं कि आखिर तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। इसके बाद वो लड़की उठ के गोजो से पूछते है कि आखिर तुम गोजो ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो गोजो कहता है अरे कीटाकावा तुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी कीटाकावा गोजो के हाथ पे एक निशान देखती है और वो कहती है अरे नहीं, तुम्हें तो मेरी वजह से चोट लग गई। और वो उसके हाथ को पकड़ के सहलाने लगती है। लेकिन तभी गोजो शर्माते हुए अपना हाथ उससे हटाता है और कहता है कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। वो मन में सोचता है कि आखिर आज ये हो क्या रहा है। इसके बाद कीटाकावा वहाँ से चली जाती है और गोजो सोच रहा होता है कि ये तो बस एक स्याही का निशान है, लेकिन मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझ पर गिरी थी। कीटाकावा हमेशा हंसती खेलती रहती है। मैंने जिंदगी में उससे पहली बार बात की और तो और उसके बहुत सारे यार दोस्त हैं। असल में उसकी दुनिया मेरी दुनिया से बहुत अलग है। जिसके बाद मरीन की फ्रेंड उससे एक लड़के के बारे में पूछती है तो मरीन कहती है अरे अब छोड़ भी, हटाओ उसे। मरीन की सारी फ्रेंड्स उसको बताने के लिए बोलती हैं। जिसके बाद मरीन की एक फ्रेंड बोलती है कि मैं और मरीन एक बार पार्लर में गए थे और वहाँ पर एक बहुत हैंडसम लड़का था जो कि हमारे पास बात करने के लिए आया था। तभी उस लड़की की नजरें मरीन के बैग पे पड़ी जिसपे की चेन लगे हुए थे और वो उनको मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद मरीन गुस्सा होकर बोलती है मुझसे दूर रहो बेकार आदमी। जिसके बाद मरीन की दोस्त पूछती है कि आखिर वो लड़का इतना खूबसूरत था तो तुमने उसको डेट के लिए क्यों नहीं अप्रोच किया। जिसके बाद मरीन बोलती है अरे अब छोड़ो भी, वैसे भी वो उस टाइप का था जो लोगों की पसंद का मजाक उड़ाते हैं और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोजो को और वो इन सब की बातें सुन रहा था और वो अपने मन में सोचता है इस जगह पर कोई ऐसा भी है कि उसकी दुनिया मेरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी वो जैसा है लोग उसे पसंद करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोजो रुका हुआ होता है अपनी क्लास की सफाई करने के लिए और हम देखते हैं कि वहीं पर दो लड़के खड़े थे। उसमें से एक लड़का बोलता है गोजो मेरे हिस्से का काम करने के लिए शुक्रिया। तो उसी के साथ खड़ा हुआ लड़का बोलता है अरे आज सफाई करने की बारी तो तुम्हारी थी। लेकिन दूसरा लड़का बोलता है लेकिन गोजो तो कह रहा है कि वो मेरे हिस्से का काम कर लेगा। जिसके बाद वो दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं और गोजो अपने मन में सोचता है
कि मुझे लगता है कि ये काम मैं अकेले सही से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी ये काम सही है अजीब तरीके की बातें बनाने से। जिसके बाद गोजो अपने काम में लग जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर कीटाकावा फिर से आ गई थी और वो भी क्लास की सफाई करने लगती है। गोजो उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, तो कीटाकावा कहते हैं कि दिखता नहीं तुम्हें मैं क्लास की सफाई कर रही हूँ, और वो इसलिए क्योंकि इस वीक मेरी ड्यूटी है। और बाकी सब कहाँ है? तो गोजो कहता है कि उन सबको कोई काम था इसलिए वो घर चले गए। तो कीटाकावा कहती है कि मुझे सच बताना, वो सब तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं ना? तो गोजो कहता है कि हाँ, शायद मेरा फायदा तो उठा रहे हैं वो। तो कीटाकावा उसको बोलती है कि तुम ये जानते हो कि वो लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, फिर भी तुम उनका काम कर रहे हो। गोजो बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि वो लोग कहते हैं कि वो मेरे दोस्त हैं। जिसके बाद कीटाकावा कहती है कि वो सब बस तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं और ऐसे ही किसी की भी बात मान के काम नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही सबकी बात मानते रहोगे तो हर कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा। जिसके बाद गोजो ये सब सुनकर उदास हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं गोजो अपने घर पर होता है और वो अपने स्विमिंग मशीन पर काम कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके हाथ में कैंची लग जाती है और उसके खून आने लगता है। तभी उसके दादाजी वहां पर आते हैं और कहते हैं फिर से तुमने अपने हाथ में कैंची मार ली, तुम यहीं पर रुको और उस चोट को दबा कर रखो, मैं अभी बैंडेज लेकर आया। जिसके बाद गोजो अपने मन में सोच रहा होता है कि उससे मिले हुए काफी साल हो गए और वो कीटाकावा के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसकी मशीन काम करना बंद कर देती है और उसके दादाजी वहां पर आते हैं। तो गोजो उन्हें बताता है कि दादाजी ये मशीन अब काम नहीं कर रही। दादाजी बोलते हैं कि अब ये मशीन कबाड़ हो गई है और अब हमें एक नई मशीन ले लेनी चाहिए। और इसके बाद हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है। गोजो अपने स्कूल में होता है और उसे काम करने के लिए एक मशीन मिल गई थी और वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का क्लब नहीं है, इस वजह से इस रूम में अब कोई भी नहीं आएगा और मैं अब यहाँ पर काम कर सकता हूँ। और वो अपनी उसी डोल को देख करके मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कीटाकावा आ जाती है और उसके देख के गोजो घबरा जाता है, जिसके कारण उसके हाथ से डोल गिर जाती है। लेकिन किसी तरह वो अपने आप को संभालते हुए उस डोल को पकड़ लेता है, लेकिन वो देखता है कि कीटाकावा उसे बहुत अजीब नजरों से घूर रही थी और वो कहता है लगता है अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी कीटाकावा हंसते हुए उसको बोलती है कि क्या तुम्हें सच में सिलाई मशीन यूज करनी आती है? तो गोजो खड़ा होकर बोलता है कि हाँ, मुझे सिलाई मशीन चलानी आती है क्योंकि मेरे दादाजी की टॉयज की दुकान है, लेकिन अभी तक मुझे हीना डॉल्स के चेहरे बनाना नहीं आए, जिसके कारण मैं अभी उनके कपड़े ही सिल पाता हूँ। तो कीटाकावा कहती है अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम्हारे हाथ में वो हीना डॉल है? एक बार मुझे दिखाना। और वो उस हीना डॉल को देख के काफी खुश होती है। इसके बाद वो कहती है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि इसकी आंखें अभी ही खुल जाएंगी। और क्या तुम सच में इनके कपड़े सिल लेते हो? जिसके बाद कीटाकावा वहीं पे अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी वो गोजो से कहती है कि आखिर क्या तुम पीछे की तरफ मुड़ के देखोगे? तो कहता है हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर अब ये मेरे साथ हो क्या रहा है यहाँ पे। जिसके बाद कीटाकावा उसको बोलती है कि अब तुम मेरी तरफ देखो। और गोजो देखता है कि उसने एक ड्रेस पहनी हुई है। तभी कीटाकावा कहती है कि मैं इसके बहुत करीब थी, लेकिन मैं इसे पूरी तरीके से नहीं बना पाई। तो गोजो कहता है कि आखिर तुम मुझे समझाओगी कि आखिर तुमने ये पहना क्या हुआ है? तो कीटाकावा उसे एक एनिमे कैरेक्टर की फोटो दिखाते हुए कहती है मैं ऐसा ड्रेस बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं शायद बना नहीं पाई। जिसके बाद गोजो उस पिक्चर से उसके ड्रेस को मैच करने लगता है और कहता है अरे ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं बना है, ये दोनों तो बिल्कुल अलग अलग तरीके के दिखते हैं। ये सुनकर कीटाकावा चौंक जाती है। जिसके बाद गोजो कहता है कि अरे तुमने तो इसकी सिलाई भी टेढ़ी मेढ़ी मारी है, और वो कीटाकावा को ड्रेस के बारे में ज्ञान देने लगता है। तभी वो कीटाकावा का चेहरा देखता है, वो बहुत ज्यादा रो रही थी। जिसके बाद गोजो सोचता है अरे मैंने ये क्या कर दिया, और वो कीटाकावा से माफी मांगने लगता है। तो कीटाकावा कहते हैं तुम मेरे से माफी क्यों मांग रहे हो? तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एनिमे और मांगा की बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे उनका कॉस्प्ले का कॉस्ट्यूम पहनने में बहुत अच्छा लगता है। इससे हम दूसरों को दिखा सकते हैं कि हम किसी कैरेक्टर को कितना पसंद करते हैं। जिसके बाद वो ऐसा बोलते हुए पीछे मुड़ती है और गोजो देखता है कि उसकी ड्रेस ऊपर हो गई थी और वो ये देखकर शर्मा जाता है। इसके बाद कीटाकावा गोजो के पास आती है और उसका हाथ पकड़ के उससे भीख मांगने लगती है। वो कहती है कि क्या तुम मेरे लिए कॉस्प्ले का ड्रेस सिल सकते हो? इसके बदले चाहे तुम मेरे से पैसे ले सकते हो या तुम जो मांगोगे मैं वो देने को तैयार हूँ। लेकिन गोजो उसका हाथ पीछे करते हुए बोलता है कि वैसे तो मैं अभी डॉल्स की ड्रेस सिलता हूँ, पता नहीं मैं किसी इंसान की ड्रेस सिल पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा। ये सुनकर कीटाकावा काफी खुश हो जाती है और वो खुशी के मारे वहां पे कूदने लगती है। दूसरी तरफ गोजो सोच रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्लास में कोई ऐसा है जिसकी सोच मेरे से अलग है और मैं उससे कभी ऐसा वादा करूंगा।
जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।